अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो ये समझते हैं कि वो ईमान लाए हुए हैं इस किताब पर जो हमने आपकी तरफ उतारी और उस किताब पर जो पहले उतर चुकी हैं, जिनका ख्याल ये है कि हम अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, किताबों पर ईमान रखते हैं, मगर युरीदूना यतहाकमू इला तागूत, मगर वो चाहते हैं कि अल्लाह रसूल का फैसला छोड़कर शैतानों से फैसला करवाएं। यहाँ शैतान कहा गया, एक यहूदी आलिम था काब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ उसका नाम था, यहूदी उलमा में से था, बहुत बड़ा राशि था, लोगों से पैसे लेकर फैसले उनके हक में करता था। ये इशारा है उस मशहूर वाक़ये की तरफ। आप में से बेशतर अफराद ने यकीनन उसको सुना होगा कि एक मुनाफिक मुसलमान था, यानी कलमा पढ़ता था लेकिन अंदर उसके ईमान नहीं था, और एक यहूदी जो खुला काफिर था उसका झगड़ा हो गया। यहूदी हक पर था और ये जो मुनाफिक मुसलमान था ये गलत था, इसकी राय गलत थी, यानी कसूर इसका था। अब जब इसकी गलती थी, यहूदी कह रहा था चलो तुम्हारे रसूल के पास चल के फैसला करवा, जो मुनाफिक भी भले मुनाफिक है मगर कलमा तो पढ़ता है ना हुजूर का, तभी मुनाफिक है कि अंदर से नहीं मानता, ऊपर से कहता है। अब यहूदी कहता था, यहूदी हक पे था, उसे पता था कि हुजूर जो फैसला करेंगे हक का करेंगे, तो उसने मुनाफिक से कहा चलो हुजूर के पास चल के फैसला करवाते हैं। अब वो जो कलमा पढ़ने का दावा करने वाला मुनाफिक, वो कहता है नहीं नहीं, काब बिन अशरफ के पास चलते हैं, उससे जाके फैसला करवाते हैं, क्योंकि उसके अंदर चोर था। वो समझता था काब को मैं थोड़ा बहुत पैसा लगाऊंगा और फैसला अपने हक में करा लूंगा। यहूदी ने जोर लगाया, नहीं हमने आपके रसूल के पास जाना है, फैसला वहां से करवाना है। सरकार के पास आ गए, सरकार ने दोनों की बात सुनी तो यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब वो जो मुनाफिक था, अगर सच्चा मोमिन होता तो हुजूर के फैसले के बाद फिर और किसका फैसला हो सकता है, मगर उसने उस यहूदी से कहा भाई यार ऐसा है कि उमर फारूक के पास चलते, उनसे जाके फैसला करवाते। अब हजरत उमर फारूक का नाम उसने क्यों लिया? उसने सोचा कि उमर को काफिरों से बड़ी दुश्मनी, बड़े सख्त है काफिरों के बारे में, मैं कहूंगा जी मैं तो आपकी पार्टी का हूं, तो मुसलमान हूं, कलमा पढ़ता हूं, ये यहूदी है, फलाना ढिमकाना है, तो शायद मेरी बात में आके गुस्से में यहूद के बारे में जो सख्त है वो तो उसके खिलाफ फैसला दे देंगे। उसे ये मालूम नहीं था कि एक सच्चा मुसलमान की दुश्मनी भी अल्लाह की खातिर होती है, मोहब्बत भी अल्लाह की खातिर होती है। न उसे मोहब्बत किसी की हक से रोक सकती है, न किसी की नफरत उसे हक से रोक सकती है। तो वो फैसला लेकर आ गए उमर फारूक के पास। मुनाफिक ने अपनी जो चिकनी चुपड़ी बातें चापलूसी करके उनको कहा जी मैं फलानी निपटाना हूं। यहूदी ने सारी बातें सुन के कहा कि जी बेशक आप जो फैसला करें हक है, मगर एक मेरी गुजारिश ये है, ये फैसला आपके पास बाद में आया है, आपके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला पहले मेरे हक में कर दिया। बस ये सुनना था कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लहजा और चेहरा बदल गया। आप कह ठहर जाओ, मैं भी घर गया था। घर गए, तलवार निकाली और नंगी तलवार लाकर मुनाफिक की गर्दन कोड़ा, वही खड़े खड़े उसकी गर्दन कोड़ा दिया। गोया उन्होंने ये पैगाम दिया कि जो हुजूर के फैसले के बाद किसी और का फैसला, उमर का फैसला मांगेगा तो उमर का फैसला फिर तलवार करेगी उसके साथ। यानी हायर अथॉरिटी का फैसला सुनने के बाद तुम उनके कलमा पढ़ने वाले उनकी भी आपके फैसला करवाते हो, यानी रसूलुल्लाह का फैसला तस्लीम नहीं है, और जो मुस्तफा का फैसला तस्लीम नहीं करता उसका फैसला फिर तलवार करती है। अब जनाब लोगों ने शोर मचा दिया। वो जो मरने वाला मुनाफिक था उसके घर वालों ने उमर फारूक ने मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को मार दिया, हमें बदला दिलाया जाए, किसास दिलाया जाए, बदले उमर फारूक को मारा जाए। अल्लाह पाक ने वही उतारी अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि मेरे महबूब, जो शख्स आपके फैसले से मुंह मोड़ लेता है उसका फिर ईमान से कोई ताल्लुक नहीं होता। इनका दावा गलत है कि वो मोमिन था, नहीं। उमर फारूक ने जो किया हक किया, रब्बे कायनात ने 7 आसमानों से उमर फारूक की हक के अंदर कुरान की आयतों को उतार दिया और उन मुनाफिकों के उस दावे को बातिल कर दिया गया।